अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जो मैंने ये वीडियोस बनाई है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको स्किप मत करें ताकि आपको जो है ये बहुत ही बचत दे सके और उसके बाद जो है ये आसानी से काम इतना हो जाए कि आपके लिए जो है ये हेल्प है। तो दोस्तों, अगर बात की जाए, ये मेरे पास अभी डेड सर्किट है, ये देख लें, ये डीसी पंखे वाला ये बिल्कुल ख़राब है, जो कि रिपेयर होने के बायस भी नहीं रहा। तो इसमें हमने क्या करना है दोस्तों, एक सिर्फ 2 रुपये के अखराजात में ये हमने डीसी पावर सप्लाई बनानी है इसकी, जो कि हमारे डीसी एयर कूलर को चलाने के लिए और डीसी पंखा जो बलिनो मोटर्स होती है उसको चलाने के लिए ये बहुत ही बेस्ट पावर सप्लाई बन जाती है। जबकि आप दोस्तों को तरीका भी इसका शेयर करूंगा और इसके बाद मैं तजर्बे से आपको दिखाऊंगा कि अभी मेरे पास एक और अवेलेबल है। ये देख लें, आपके सामने ये भी डीसी पंखे की थी, तो मैंने इसको कनेक्ट किया। ये देख लें आप गौर से, ये येलो कलर की वायर मैंने डीसी साइड पे लगाई हुई है। इसके बाद ये रही हमारी येलो कलर की वायर, ये ऊपर जा रही है जनाब। और इसके बाद ये आप कंप्लीट गौर से देखें, यहाँ पर हमारी बलिनो मोटर्स है, ये आप गौर से देख लें। तो ये बहुत ही पावरफुल मोटर यहाँ पर काम कर रही है। ये आपके सामने अभी मज़ीद गौर से ठीक है दोस्तों। ये रहा जनाब जो मैंने आपको दिखा दिया इसका, कि इसको हमने कनेक्ट कैसे करना है। जब हम इस तरह की न्यू जो है पावर सप्लाई मिसाल के तौर पे ख़राब हो और वो यानी कि बनाई हुई ना हो, तो उस पर हम जब डीसी पंखा लगाएंगे तो ये ब्लैंकिंग की सूरत में पंखे को चलाएगी। जबकि थोड़ा सा चलेगा पंखा रुक जाएगा, फिर चलेगा, फिर रुक जाएगा। तो उसके लिए बहुत ही अच्छा सलूशन है जो मैंने इसका निकाला है। ये देख लें आप गौर से, मैंने इस पर जो है एक 15K की रेजिस्टेंस लगाई है। ये आप बैक साइड से देख लें, यहाँ पर मैंने ग्राउंड में कनेक्ट की और इसके बाद ये रहा कॉपलर पर, जबकि प्लस वाला हिस्सा कॉपलर का है, यहाँ पर मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। ये रही रेजिस्टेंस आपके सामने। तो ये एक रेजिस्टेंस लगाने से जनाब ये बिल्कुल जो है अपनी हालत में ओरिजिनल जो कि पावर सप्लाई होती है, मकसद ये है कि इस तरह की ये देख लें, ये चाइना की है, ऊपर पंखा भी लगा हुआ है। इसके अलावा ये रही हमारे पास, और जबकि हम इनको भी तैयार करते हैं तो इनके अम्पायर और थोड़े से वोल्टेज ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे ये बिल्कुल जो है बलिनो मोटर को ओके चलाती है। तो अभी मेरे पास ये भी है जिस पर मैंने 15K की रेजिस्टेंस लगाई। इसकी बैक साइड कर लेता हूँ जनाब और यहाँ पर आपको चेक करवा देता हूँ। ये देख लें, ये कॉपलर पर मैंने जो है ये 15K की रेजिस्टेंस लगा दी। तो अभी बिल्कुल ये बहुत ही अच्छा खासा काम कर रही है, जबकि मैंने आपको चेकिंग भी करवा दी। तो मज़ीद दोस्तों आपको ये बताता चलूँ, ऊपर पिक्चर पे देख लें कि ये हमारा कॉपलर होता है जनाब, और इसकी ये जो एरो वाला निशान है ये हमारे डीसी वोल्टेज की तरफ जाते हैं। तो ये बैक साइड जो है ये एसी की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये ऊपर वाला पॉइंट देख लें, ये नीचे वाला छोड़कर जो एरो वाला निशान है डीसी साइड पर, इसकी दूसरी तरफ दाएं तरफ ये ऊपर वाले निशान पर एक हिस्सा हम 15K रेजिस्टेंस का यहाँ पर लगा देंगे और एक इसके नीचे चाहे लगा दें। अगर इस तरह का हो तो नीचे लगा दें, अगर इस तरह का नहीं, आपके पास इस तरह का पड़ा है सर्किट, तो उस पर आप जो है ये इसी तरीके सेम टू सेम दूसरा जो इसका हिस्सा है ये ग्राउंड पे लगा देना है। ये अभी मैंने ग्राउंड पे लगाया हुआ है। तो ये भी हमारे पास बहुत अच्छा खासा वर्किंग कर रही है। जबकि हम इसको डीसी पावर सप्लाई बनाकर यहाँ से काट देते हैं जनाब, और छोटा सा पंखा ऊपर लगाकर किसी खूबसूरत बॉडी में जो है पैक करके इसको सेल कर देते हैं। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन थी कि हम जो डीसी पंखों वाला सर्किट है
इसको हम ज़ाया कर देते हैं। जब ये ऑन होने से हट जाता है तो इसको हम फेंक देते हैं कबाड़ में या फिर रद्दी में फेंक देते हैं। तो उससे बेहतर है 2 रुपये की रेजिस्टेंस लगाएं और इससे जो है आप डीसी बलिनो वाली मोटर चलाएं। ये मेरी 100% गारंटी है। बशर्ते ये है कि ऊपर छोटा सा डीसी पंखा लगाना चाहिए जो कि इसको ज़्यादा हीटअप होने से बचाए। तो दोस्तों ये एक बार फिर आपको तसल्ली करवा दूं मैं, वही मोटर जो है हमारे पास अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ये देख ले हाई स्पीड में जो है ये अवेलेबल है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो आपको हर वक्त नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहे।